नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। जहां बात हम लेबनान के खबर की कर रहे हैं, जहां लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 बम धमाके हुए और इस धमाके में अब मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 135 पर पहुंच गई है। वहीं घायलों की तादाद जो है वो 4000 से ज्यादा हो चुका है। धमाका कितना जोरदार था, इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक देखा गया। धमाके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 4.5 से ज्यादा आंकी गई। धमाके का असर यह हुआ कि कारें 3 मंजिल तक उछल गई। कई बहुमंजिला इमारतें एक पल में धराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग आधा शहर तबाह हो गया इस धमाके से। 7 सेकंड के इस धमाके के बाद शहर में चारों ओर तबाही का मंजर है। ये घटना ऐसे समय में घटी है जब लेबनान दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक और वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसे लेबनान की दक्षिणी सीमा के करीब इजराइल और आतंकवादी हिजबुल्लाह ग्रुप के बढ़ते तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि इस धमाके की तुलना छोटे परमाणु बम से भी की जा रही है और 7 सेकंड के अंदर आप देखिए किस तरीके से पूरा शहर तबाह हो गया। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो विजुअल है, इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहे हैं। लेबनान दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से ऑलरेडी गुजर रहा था, वित्तीय संकट से जूझ रहा था और इन सब के बीच ये धमाका। 35 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो है वो लेबनान के बेरूत की है, जहां 2 दिन पहले जोरदार धमाका हुआ और उसी वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर हर जगह ये तस्वीरें वायरल हैं और लोग इसे देखकर धमाके का अंदाजा लगा रहे हैं। बता दें कि इस धमाके में 4000 लोग घायल हुए हैं, साथ ही मरने वालों की संख्या 135 पहुंच चुकी है। तो लेबनान में मौत का ये विस्फोट है और ये धमाका कैसे हुआ उसकी भी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें अभी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और लोग इसे देख देखकर इस धमाके के कितना बड़ा ये धमाका था, कितना विस्फोटक था, उसका अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि इस धमाके में जहां 135 लोगों की मौत हुई, वहीं 4000 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। और क्या कुछ पूरा मामला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उससे आप समझिए इस पूरे मामले को। इस दृश्य को देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये किसी ज़लज़ले से कम नहीं है। तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां एक बड़ा विस्फोट होता है और आसपास का इलाका तिनके की तरह बिखरने लगता है। इस महाविस्फोट में कितने लोग मरे हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, इसका स्पष्ट आंकड़ा पूरी तरह से अभी सामने नहीं आया है। इससे पहले कि इस महाविस्फोट के बारे में बताएं, घटना की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। देखिए विस्फोट की शुरुआत की इस तस्वीर को, जिसे कोई अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रखा था। इतने में ही वहां एक और बड़ा विस्फोट होता है और फिर विस्फोट से निकला गुबार किसी दैत्य की तरह आसपास के इलाकों को अपने आगोश में लेने लगता है। विस्फोट की जद में आने वाली तमाम इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस धमाके को छोटे परमाणु बम विस्फोट की तरह बताया जा रहा है। जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक बंदरगाह पर शिप में रखे 2750 टन विस्फोटक में धमाका हुआ था।
2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 2014 से ही बंदरगाह पर रखा गया था, जहां विस्फोटकों से भरे शिप को 2014 में कस्टम ने जब्त किया था। धमाके पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और ट्वीट कर कहा है कि बेरूत में हुए धमाके की खबर सुनकर दुखी हूं। कई लोगों ने जान गंवाई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। ब्लास्ट में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमाके को भयानक हमला करार दिया और जांच में लेबनान को मदद की पेशकश की। फिलहाल लेबनान में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस धमाके ने पूरे शहर को, लगभग आधे शहर को तबाह कर दिया है और इससे उबरने में शायद लेबनान को काफी वक्त लग जाए। चलिए अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, और इस वक्त बड़ी खबर सुशांत मामले से जुड़ी हुई ये कि मुंबई से अब पटना पुलिस की टीम वापस लौट रही है। हम आपको बता दें, सुशांत मामले की जांच करने के लिए जो 4 सदस्यीय टीम मुंबई गई हुई थी वो वापस लौट रही है। सुशांत केस की जांच करने के लिए ये टीम गई हुई थी, अब वापस लौटकर पटना एसएसपी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी ये टीम। पटना आईजी संजय सिंह से टीम के सभी अधिकारी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुशांत मामले से जुड़ी हुई सुशांत केस की जांच करने गई बिहार पुलिस की टीम आज पटना लौटेगी। बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम दरअसल इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। पटना एसएसपी को अब तक की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। पटना आईजी संजय सिंह से टीम के सभी अधिकारी मिलेंगे। और जब से सुशांत मामला में बिहार पुलिस ने इंटरफेयर करना शुरू किया है, तब से ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कई मसलों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। चाहे वो मुंबई पुलिस का रवैया हो, सहयोग न करने का उनका तरीका हो, या फिर बीएमसी का मामला ही क्यों ना हो, अभी भी कुछ बातों को लेकर गुप्तेश्वर पांडे नाराज नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए वो बातचीत। हमारे अधिकारी विनय तिवारी जी मुंबई पुलिस को सूचना दे करके गए थे। सीनियर एसपी ने उनके जाने की सूचना दी थी, पत्र लिखा था, आईपीएस मिस में एकोमोडेशन का अनुरोध किया था, और मैंने भी वहाँ के डीजीपी को एसएमएस किया है और उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ 3 दिन के लिए अनुसंधान को दिशा देने, कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हैं। ये गए, आईपीएस मिस नहीं मिला अलग बात है। ये जहाँ ठहरे हुए थे उसी दिन आधी रात को जाकर के बीएमसी के पदाधिकारियों ने बिना उनका कोई स्पीडी एंटीजन टेस्ट किए हुए, चाहे जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किए हुए, उनके हाथ पर ठप्पा मारकर उनको क्वारंटीन कर दिया कि मतलब आप अब बाहर नहीं निकल सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते, किसी का स्टेटमेंट नहीं ले सकते। एक तरह का हाउस अरेस्ट ही इसको मैं कहूँगा। जब इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने बीएमसी के चीफ को पत्र लिखा, उन्हीं का नियम कानून का हवाला देते हुए कि इसमें एग्जेम्पशन का प्रावधान है। हमारे अफसर ऑफिशियल ड्यूटी पर गए हैं, आपको सूचना देकर गए हैं, इनको एग्जेम्पशन दे दीजिए। लेकिन उसका जवाब उन्होंने दिया, उसका सार यही है कि एग्जेम्पशन नहीं देंगे। कल देश की सबसे बड़ी अदालत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जब सुशांत मामले की सुनवाई हो रही थी, माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वारंटीन किया गया है बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई में, वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी साहब ने फिर बीएमसी के अधिकारियों से संपर्क किया और ये बताया कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आपने कहा कि कोर्ट जाएंगे था, रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे, लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फ़ोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है। तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं, महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतज़ार करेंगे।
उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है, लेकिन ये तय करेंगे आज भर इंतजार करने के बाद और महाधिवक्ता से राय लेने के बाद। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की नाराजगी सुकन्या साफ साफ नजर आ रही है। वो अब इस मूड में आ गए हैं, जो बर्ताव मुंबई में किया गया है बिहार पुलिस के साथ, इस मूड में आ गए हैं कि कोर्ट भी जा सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें मुंबई पुलिस के लिए कही गई उससे भी सीख लेने को मुंबई पुलिस भी तैयार नहीं है और बीएमसी भी उससे सबक लेकर बेहतर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और इन सबके बीच जो बिहार पुलिस के अधिकारी है वो वहां पर अभी क्वारंटीन है, जिसकी तुलना डीजीपी ने हाउस अरेस्ट से की। बिल्कुल बिल्कुल, हाउस अरेस्ट साफ साफ डीजीपी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दे दें, हम आपको बता दें कि अब सीबीआई के सुपुर्द ये मामला आ गया है। सीबीआई की विशेष टीम अब इस पूरे मामले की जांच करने वाली है और रिया चक्रवर्ती पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कल रिया चक्रवर्ती से ईडी की टीम भी पूछताछ करने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुशांत सिंह केस की जांच में सीबीआई जुट गई है। सीबीआई की टीम का गठन कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच अब सुशांत केस की तफ्तीश करने वाली है। कल रिया से भी ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। तो एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी की टीम। सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम अब जुट गई है। इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब इस मामले पर आगे किस तरह से तफ्तीश करना है, इसके लिए टीम का गठन किया जा चुका है। इस मामले में स्पेशल ब्रांच की जो टीम है सीबीआई की, वो इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन पूरे इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण होगा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करना और उसको इस मामले में प्रमाणित करना। इसके साथ ही इस मामले में दूसरी जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो ईडी इस मामले में लगातार कई आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कि कल देर रात तक तकरीबन 8 घंटे तक जो पूछताछ हुई है इस मामले में सैमुअल मिरांडा नाम के शख्स की पूछताछ हुई है। उससे जो पूछताछ हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है ईडी को, जिसमें कि ईडी को प्राप्त हुआ है कि इस मामले पर जो किस तरह से सुशांत के कर्मचारी, जो पुराने कर्मचारी थे, उसको बदला गया था और किस तरह से बाकायदा इस मामले में काफ़ी जो लोग हैं वो संदिग्ध हैं। हालांकि इस मामले में रिया चक्रवर्ती से 7 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर इस मामले में कई राज जो है वो खुल सकते हैं। इस मामले में एक तरफ देखा जाए सीबीआई, तो दूसरी तरफ ईडी जिस तरह से लगातार इस मामले पर अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आने वाले वक्त में इस मामले पर कई राज जो हैं वो खुल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बिल्कुल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और सरांधा अब गुनहगारों का बचना मुश्किल हो गया है और इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। निश्चित तौर पर सुकन्या, अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम अदालत में यह मामला पहुंच गया है और सुप्रीम अदालत की तरफ से एक तरह से कहें तो चेतावनी दी गई है और फटकार लगाई गई महाराष्ट्र सरकार को और पुलिस को भी। अभी तक आप आखिर किस तरह से जांच कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन उम्मीद यही कि अब सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो गुनहगार जल्दी बाहर सामने आए, गुनहगारों का जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनका पता सबको चल जाए। और इन सब के बीच आपको यह भी बताएं कि जो रिया चक्रवर्ती है, सीबीआई तो उस पूरे मामले पर एफआईआर आज दर्ज करेगी ही, लेकिन रिया चक्रवर्ती से कल ईडी भी पूछताछ करेगी। चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि यह पूरा मामला अब तक कहां तक पहुंचा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक एक राज अब बेनकाब होगा। बेनकाब होंगे हर वो चेहरे जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुशांत की मौत मामले में सीबीआई अब एक्शन में आ चुकी है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार को इस बाबत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज सुशांत मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस को अब तक मामले में हाथ लगे सबूत के आधार पर सीबीआई सुशांत की मौत के गुनहगारों पर शिकंजा कर सकती है। आप भी जानिए बिहार पुलिस को हाथ लगे सबूतों के बारे में। सबूत नंबर 1, सुशांत के तीनों बैंकों के अकाउंट स्टेटमेंट। सबूत नंबर 2, यूपीआई पेमेंट का स्टेटमेंट। सबूत नंबर 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेजर बैलेंस की कॉपी। सबूत नंबर 4, करीब 48 पन्ने में रिया और सुशांत के बीच बैंक अकाउंट से हुआ लेन देन। सबूत नंबर 5, 13 पन्नों में सुशांत और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत का स्क्रीनशॉट। सबूत नंबर 6,
6 लोगों के रिकॉर्डेड बयान और एक प्रमुख गवाह से टेलीफोन पर हुई रिकॉर्डेड बातचीत। वहीं इस पूरे मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। वहीं रिया पर अब ईडी का भी शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया है। समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को ईडी के मुंबई दफ्तर में पेश होना होगा। दरअसल सुशांत के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका सीधा ताल्लुक रिया चक्रवर्ती से था। इसी सिलसिले में रिया को ईडी के सवालों का सामना करना होगा। जाहिर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिनों बाद तक हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली मुंबई पुलिस भी अब सुशांत की मौत के गुनहगारों को नहीं बचा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 अपडेट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद को रिम्स से अब प्रबंधक आवास में शिफ्ट कर दिया गया है और कोरोना के खतरे को देखते हुए दरअसल ये कदम उठाया गया है। अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जहां विपक्षी दल जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, हेमंत सरकार पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। तो इधर जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से हमला बोला जा रहा है विपक्षी पार्टियों पर। लालू प्रसाद यादव जी सजायाफ्ता हैं और उनको किसी नियम के तहत ही गेस्ट हाउस में या क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। जो हेमंत सोरेन सरकार है वो कहीं ना कहीं उनको प्रिविलेज दे रही है या फिर एक्स्ट्रा फेवर कर रही है। अगर ऐसा है तो गलत है। देखिए, कोरोना के दौर में हमारी सबसे सहानुभूति है, लेकिन नियमों को तोड़ करके जो मानदंड है उसके ऊपर जाके, उसके बियॉन्ड जाके अगर किसी भी तरह का फेवर किसी को भी होता है तो हम उस पर सवाल खड़े करेंगे। लालू जी को बखूबी ये पता होता है कि किस हद तक सहयोगी दलों को निचोड़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये कोरोना के संकट के दौरान ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कह देता है कि एक सजायाफ्ता कैदी के लिए वो तमाम मानदंड ध्वस्त हुए हैं जिनको आमतौर पर अपनाया जाना आपदा की घड़ी में बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये विपत्ति में किसकी जान कैसे बचे ये महत्वपूर्ण है। जहाँ लालू प्रसाद यादव जी को रखा गया था वो पूरा हॉस्पिटल में अनेकों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, तो पहले उनके जान बचे ये तो जरूरी है। आप सजा भोग ही रहे हैं, वो तो जान लेने पे क्यों तुले हुए हैं? क्या लालू जी क्या जान लेना चाहते हैं क्या? अगर उनको सरकार ने सुरक्षित जगह रखा है तो मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड सरकार को, जो उसने सुरक्षित जगह में उनको इलाज करने का काम किया है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे छपरा की, जहां अमनौर विधानसभा के चांचक गांव की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही वहां से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। राहत की बात यह है कि वहां पर बाढ़ का पानी तो कम हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानी अब तक कम नहीं हुई। खाने पीने की समस्या है, रहने की समस्या है और सड़कों पर जिस तरीके से पानी लगा हुआ है उससे आने जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। छपरा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और हम अभी खड़े हैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र के चांचक गांव में, जहां पे बाढ़ से लोग काफ़ी परेशान। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो इलाका है यहाँ पे लोगों की क्या हालत है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। घर में कई महिलाएं हैं जो खटिया के ऊपर किसी तरह से अपना ज़िंदगी बसर करी। घर में पूरा पानी घुस चुका है। ये घर जो है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें अब कोई नहीं रहता है। लगता है कि यहाँ के घर के लोग निकल चुके हैं, घर छोड़ करके कहीं ऊँचे जगह पर शरण लिए हुए, घर में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ इन लोगों की काफ़ी बढ़ चुकी है। हमारे पास तो मतलब खाना बनाने के लिए जगह भी नहीं बचा है, ना कहीं हम रह सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं। दूसरे किसी के पास जाके हम रात में रहते हैं। हमारे पास कोई जगह अभी नहीं है। हमारे घर के अंदर ठेवना के ऊपर पानी है। दिक्कत हो गल बाटे कि हमने के सूते बैठे के मान तनको सा रहे के बैठे के शरण नहीं के बहुत दुख से बीततानी से हमने के पानी में हिल हिल के आवतनी से जातानी से पानी पिए के भी नहीं के, खाना खाए के भी नहीं के। एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि ये जो इलाका है और आप देख सकते हैं कि इस इलाके की क्या स्थिति है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये महिलाएं किस तरीके से अपना ज़िंदगी बसर करी। पिछले 4 दिन से ये हालत है, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी भयावह हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में लोग अब सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो अधिकारी है वो कुछ जगहों पर राहत तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो तबका है वो इस राहत से वंचित है और लोगों को इंतजार है सरकारी राहत का, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी भी अब सामान्य हो सके। चूँकि पानी जो है लगातार बढ़ रहा है और कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।